हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मधुवस्ती। हम कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और उसके बाद गई हूँ किचन करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहला नाम किचन का ही आता है। वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम गृहिणियाँ स्पेंड करती हैं। मान लो वो उनका सेकेंड होम होता है और सबसे ज़्यादा वहीं उनके काम लगे रहते हैं। मुझे लगता है दिन के लगभग 10 से 12 घंटे वो वहीं गुजारती हैं। तो सबके जाने के बाद मेरी बारी आ गई किचन को साफ़ करने की। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। जो मैंने यहाँ पे व्यवस्थित कर दी हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दबाजी में हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। और वो जाहिर सी बात है, जब सुबह इतनी जल्दी जल्दी काम होते हैं तो ये जो चीज़ें हमारी व्यवस्थित की हुई होती हैं वो इधर से उधर हो ही जाती हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमसे हो सकता है वो हम डेली का डेली करते रहते हैं। नॉर्मल गृहिणियों का यही रोज़ का रूटीन होता है। तो मेरा जो है लंच सुबह ही प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इनको मैं फुल खाना देती हूँ। बच्चे पराठे या सब्जी वगैरह कुछ ऐसे ही ले जाते हैं जो उनको पसंद आता है। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने किचन को साफ़ करने में। और हम 2 जन ही रह जाते हैं घर पे, मैं और मेरी माँ जी। और बाद में हम लोग अपना चाय वगैरह पीते हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे बच्चे चाय पी के गए हैं। सब जो जहाँ पे बैठने की जगह होती है लगभग वो सब रोज़ का रोज़ क्लीन करनी ही पड़ती हैं, नहीं तो फिर गंदगी हो जाती है। और ये सारे काम तभी होते हैं जब थोड़ा सुकूनियत में आप हों। हड़बड़ी में तो कोई काम व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। तो सब चले गए हैं, उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग का काम जारी रखा हुआ है। स्टेप टू स्टेप रोज़ के रोज़ ये सारे काम होते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो है डाइनिंग एरिया जो है वो कंप्लीट कर लिया है, क्लीन हो गया है यहाँ पे। फिर मैं चलती हूँ अपने आंगन के सामने का जो मेरा एरिया है, बरामदा मेरा, सबसे ज़्यादा यहीं पे टाइम स्पेंड होता है। सुबह सुबह बच्चे यहीं पे रेडी होते हैं, क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया है। सारे कपड़े वगैरह सब निकाल के यहीं पे छोड़ देते हैं और उस टाइम मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा फोकस इन चीज़ों पे रहता है कि जल्द से जल्द सबको टिफ़िन दे दिया जाए, सबको चाय नाश्ता करा दिया जाए। ये तो सारे काम बाद में भी किए जा सकते हैं। तो मैं सारे कपड़े उठा के सीधे मैं लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और कम्बल वगैरह हैं, ये तो मेरी जो सिन्या है वो सुबह जब उठती है तो कहती मम्मा बहुत तेज़ की ठंडी है, तो वो अपना कम्बल वगैरह जो है वो सब लेके साथ ही उठती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ठंडी हो रही है, बच्चों को ज़्यादा ही ठंडी लगती है सुबह सुबह के टाइम पे, तो वैसे ही सब पड़ा था। लेकिन सबके जाने के बाद मैंने सोचा सब कुछ जहाँ का तहाँ था वहीं व्यवस्थित कर देना चाहिए। और तख़्त, बेडशीट वगैरह सब सही कर देनी चाहिए। मेरे बरामदे में इस तरह एक तख़्त परमानेंट पड़ा ही रहता है, क्योंकि रोज़मर्रा के काम लगभग यहीं होते हैं। मेरी माताजी लगभग यहीं बैठती हैं, तो ये तख़्त यहाँ पे उनके जस्ट रूम के सामने ही रहता है। फिर मैंने बारी टू बारी सारे जो है रूम की सफाई करना शुरू कर दी। यहाँ के बाद मैं चलती हूँ सीधे अपने कमरे में बेडरूम की क्लीनिंग करने। और सारे रूम इसी तरह से सब व्यवस्थित रोज़ का रोज़ आते। आपके पास जितना एरिया होता है वो लगभग, मुझे तो लगता है मेरे यहाँ, मेरा मानना है कि लगभग सभी के यहाँ इसी तरह से ही चलता है। जैसे मेरे यहाँ है, नॉर्मल लाइफ में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, जो जहाँ पे चीज़ें यूज़ करते हैं वहीं पे लगभग रख देते हैं। और बच्चों को कितना भी सिखाओ लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। मैंने इस तरह से कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर दिया है। अब ठंडियाँ शुरू हो गई हैं और मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद रज़ाई वगैरह भी निकालनी पड़ ही जाएंगी। और इस तरह मैंने अपने रूम के बेड की क्लीनिंग कर दी। फिर मैं चल रही हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। आप लोग देख सकते हैं क्लीन करने से पहले का नज़ारा। इस तरह ही बच्चे हर रूम को अव्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं। सभी के घर में लगभग बच्चों का यही रूटीन रहता है।
जहाँ खाना है वहीं छोड़ देंगे और जो पिलो जहाँ पे होगी वहाँ तो रखने की आदत ही नहीं होती है। कितना भी समझाओ लेकिन वो अस्त-व्यस्त करते ही रहते हैं। तो मैंने स्टेप टू स्टेप एक-एक सोफ़े की जो है क्लीनिंग, झड़ाई और उसके कवर सही करने शुरू कर दिए हैं। और मेरे ये जो पिलोज़ आप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं। बहुत ही अच्छा इसका रेड वो क्या कहते हैं वाटरमेलन रेड कलर है, बहुत ही सुंदर लगता है और ये सोफ़े पे बहुत सूट करते हैं और बिना कवर के तो सोफ़े रह ही नहीं सकते। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि बच्चे आखिर क्या करते हैं। कितना भी व्यवस्थित आप कर लें, हर 5 से 10 मिनट में आपको कुछ ना कुछ सही करना ही पड़ता है। तो इस तरह मैंने अपने सोफ़े के जो पिलोज़ हैं, कुशन्स हैं, वो मैंने इस तरह व्यवस्थित कर दिया है और पूरा मेरा जो है ड्रेसिंग एरिया कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए सब कुछ व्यवस्थित हो गया है पहले की अपेक्षा। तो लगभग सारे काम इसी तरह से चलते रहते हैं और दिन कटता रहता है। फिर आ गई हूँ मैं माँ जी के रूम में, वहाँ भी सारे कंबल वगैरह इसी तरह से पड़े हुए थे, सब मैंने व्यवस्थित किया। बच्चों का क्या है, जहाँ उनका मन होता है वो वहीं पे आराम से लेट जाते हैं और अस्त व्यस्त करते रहते हैं, युद्ध मचाते रहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके लिए वो अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करते रहना है। और यही मेरा डेली रूटीन रहता है। सुबह का लगभग हो सकता है 1-2 काम इधर से उधर हो जाएँ, लेकिन लगभग सुबह का यही रूटीन रहता है मेरा। सब कुछ पहले झाड़ना, फिर उसके बाद मैं सुबह 1 राउंड झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मैं दोबारा से जब सारे बेडशीट वगैरह को झाड़ देती हूँ, फिर मैं फिर से क्लीनिंग का काम करती हूँ। क्योंकि जब हम बेड वगैरह झाड़ते हैं तो कुछ गंदगी या कुछ डस्ट वगैरह रहती है, उसको मैं बाद में क्लीन करती हूँ। अब मेरा वही काम होने जा रहा है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आराम से घर एक बार और क्लीन हो जाएगा। क्लीनिंग के बाद सीधे मैं देखती हूँ कि बिल लगभग 9 से 10 के बीच में बजना शुरू हो जाती है। क्योंकि उस टाइम मेरे दूध वाला जो है वो दूध ले आता है और मेरा दूध अलग ही आता है। 2 लीटर की बॉटल में लगभग 2 लीटर के करीब मैं दूध मंगवाती हूँ और वो बढ़िया सा अच्छी क्वालिटी का दूध लाता है। और लगभग 4 से 5 साल 6 साल हुए जा रहे हैं मैं इसी के पास दूध लेती हूँ और बहुत अच्छा सा दूध लाता है। तो मैं दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी और रोज़ का उसका यही रूटीन रहता है। बस जस्ट इसी टाइम उसका दूध आता है। सारी रूटीन्स जो है अपने आप ही अगर नहीं भी आए किसी दिन तो यही लगता है कि हाँ अभी आया नहीं और जस्ट टाइम देखो तो वही टाइम होता है कि हाँ बेल बज गई। और फिर के लिए कपड़े जो मैंने इकट्ठे किए थे जस्ट मैं इसी में डाल देती हूँ। बकेट सा जो एरिया होता है, फिर जब मुझे धुलना होता है तो कपड़े सारे बाहर निकाल के सर्फ पानी डाल के मैं धुलना शुरू कर देती हूँ। कपड़े धीरे धीरे कपड़े वॉश होते रहते हैं और मेरे सारे काम इसी तरह से चलते रहते हैं। और देखिए कपड़े धुलना शुरू हो गए। ये मेरी नॉर्मल सी मशीन है, कोई ऑटो कट या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा वर्क कर रही है। तो मैंने अभी दूसरी ली नहीं है। कपड़े धुल रहे हैं और मैंने अपने जो है फ्लोर क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। तो बाल्टी में मैंने पानी लिया, उसमें सर्फ डाल दूँगी और फिर लाइज़ॉल तो बहुत ज़रूरी होता है, लाइज़ॉल डालना। फिर मैंने लाइज़ॉल डाल दिया है और अब मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। तो मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया है। अब क्लीन होता रहेगा घर और कपड़े साफ़ होते रहेंगे। फिर मैंने देखा मेरे जीने पे 2 हैंगिंग प्लांट्स लटके हुए हैं, उसमें जो पत्तियाँ हैं वो येलो कलर की हो गई हैं। तो मैंने 3-4 पत्तियाँ उसमें से निकाल दी हैं जो ज़्यादा येलो हो गई थी। क्योंकि फिर होता क्या है जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो मैंने इस तरह पत्तियाँ तोड़ दी हैं येलो येलो। और ठंडी में जो मनी प्लांट है उनकी लगभग ऐसी स्थिति हो जाती है, सब पत्तियाँ धीरे धीरे येलो हो जाती हैं और गर्मियाँ आते ही फिर मनी प्लांट की जो है पहले जैसी ही लीव्स निकल आती हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे जो जीने का एरिया है वहाँ पे ये हैंग
किए हुए हैं मैंने। और साइड में जो कोड सी रहती है उसमें मैंने छोटे छोटे कप में इसी तरह लीव्स पत्तियों वाले प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि ये घर में अच्छे से सरवाइव करते हैं। और फिर उसके बाद मुझे थकान सी आ जाती है और मैं आके जाती हूँ बैठ, और मुझे लग जाती प्यास। लगभग 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ और अपने काम को आगे अंजाम दूंगी। और यही है मेरा सुबह का रूटीन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर। मम्मी सलाद बना